कॉम की टीम इस वक्त छत्तीसगढ़ के मैनपाट पर है, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। और मैं आपको सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाता हूँ, हम कार में हैं और कल रात से ही मैनपाट पर हैं। और ये सच है कि जैसे इसे शिमला कहा जाता है, ये शिमला के टाइप नजर भी आ रहा है। इस वक्त हमारी टीम है, मैं सबसे पहले अपनी टीम के लोगों से परिचय करवा देता हूँ। हमारे साथ महेश यादव है जो हमारे पायलट है, कैमरे के पीछे श्याम पटेल है जो अभी भी हंसी रहे हैं, और हमारे साथ हमारी निगरानी करने के लिए वैभव शिपांडे सर को भी भेजा गया है। सबसे पहले ये बता ये शिमला की तरह नजर कैसे आ रहा शिमला नजर आ रहा है सर, पूरा शिमला तो नहीं है। शिमला इसलिए कहा जाता है वैसे शिमला में हर मौसम की बेस्ट टाइम होता है। वादियाँ आप देखते रहती हो और देखते से थक जाएंगे पहुंचने में घाट वहां पे कभी धूप कभी छाँव कभी बारिश कभी ठंडी हवाएं कभी तेज हवाएं, तो कुछ उसी तरह का मौसम जो है मैनपाट का रहता है, इसलिए इसको शिमला कहा जाता है। और ठंड के मौसम में तो बहुत ठंडी रहती है, लेकिन अभी बारिश का मौसम है और कल बहुत तेज बारिश हुई थी रात में, लेकिन आज सुबह से जो है थोड़ी हल्की धूप निकली है, लेकिन बीच बीच में जो है मौसम बदल जा रहा है और बादल छाए जाते हैं। और ये आप तो गोगन वोगन लगा के तो टकाटक निकले और पिकनिक मनाने के लिए लग रहे हैं। दीदी मैन पार्ट जो भी आएगा वो कैसा हो ही जाता है, इसलिए यहाँ का मौसम में बहुत कुछ है यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे यहाँ घाटों को घूम सकते हैं, यहाँ के सारे गांव है। जैसे अभी हम लोग नर्मदापुर को पार करके कमलेशपुर की तरफ जा रहे हैं, कमलेश्वर की तरफ। तो यहाँ अलग अलग जो गांव है वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ की पारंपरिक जो है चीज़ों को आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आप अगर देखना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे मेहता पॉइंट है, यहाँ पे परपटिया है, यहाँ पे दलदली है, यहाँ टाइगर पॉइंट है, तो यहाँ पे झरना भी है। एक दादी झरना जो मैनपाट के जो है अंबिकापुर से आप जब मैनपाट की ओर आते हैं पहाड़ियों में, उसमें आप देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत खूबसूरत झरना है सारे झरना, उसको आप देख सकते हैं। और मुख्य रूप से तो जो ये जो पठार का एरिया है इसको आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। और साथ ही जो तिब्बती का जो कैंप है, जो उनके अपने मंदिर है, देवालय है, काफी अच्छी जगह है जहाँ भ्रमण कर सकते हैं। उल्टा पानी भी यहाँ पर है, देखने को मिलता है लगातार सोशल मीडिया पर, पानी उल्टा निकलता है। और आप भी कई सारी जगहों पर घुमाने जो वादा की वाले निगरानी के लिए आपको भेजा गया है, थोड़ा उल्टा चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक प्राकृतिक सौंदर्य भी नजर आ रहा है, कितनी खूबसूरती नजर आ रही है, हरियाली नजर आ रही है। क्या साल भर यहाँ पर ऐसा ही माहौल रहता है, ऐसा ही मौसम रहता है? साल भर ऐसे ही मौसम रहता है। गर्मी के मौसम में अब कभी बड़ी जो है गर्मी के एहसास लगी, क्योंकि आसपास ठंड का हुआ है, ये इलाका भी प्रभावित हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ मौसम बाकी क्षेत्रों की काफी बहुत भी अच्छा रहता है, हुआ रहता है। और आपको जैसे यहाँ पे सुकून की भी जगह है, आप खाने के बाद बेचैन हो जाएंगे ऐसा में सिर्फ तो मिल रहा था। तब रात को भी हम लोग जब घूम रहे थे, बारिश हो रही थी और जो सड़कों पर देखने को एक नजारा देख रहे थे, पहाड़ों पर बादल एक तरीके से नीचे आ गए थे। तो इस तरीके का माहौल, इस तरीके का मौसम ठंड में ज्यादा खूबसूरत होता होगा, मुझे ऐसा लगता है सर। बहुत ही खूबसूरत रहता है। ठंड का मौसम तो बहुत ही अच्छा रहता है, इसलिए ठंड के मौसम में यहाँ पे पर्यटकों की भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। मुझे लग रहा है आप थोड़ा चश्मा निकाल भी लेना। नहीं नहीं नहीं, जाने रहिए, आप अच्छे लग रहे, भाभी भी देख रही हो। अरे तो तो हम लोग 3 दिनों में कहाँ कहाँ घूम पाएंगे? आपको क्या लगता है कि आप कहाँ घुमा पाएंगे, या सिर्फ निगरानी रखेंगे मेरे और श्याम पटेल? देखिए मुख्य रूप से तो हम लोग यहाँ पे भ्रमण के लिए कम और काम करने के लिए ज़्यादा आए हैं। तो हम लोग को बीजेपी का कवरेज करना है। बीजेपी का जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है मैनपाट की वादियों में, वो रणनीतिक तौर पर यहाँ पे कैसे जो है प्रशिक्षित होकर के जाएंगे और अपने क्षेत्रों में किस तरीके से उन्हें काम करना है। तो 2028 और 2029 का चुनाव किस तरीके से लड़ रहे हैं उसकी तैयारियां जो है वो शुरू हो जाएगी आज के इस प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत के साथ ही। और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर बातचीत होगी और बतौर जो है जेपी नड्डा वही साथ तो मिलेंगे। तो वो मुख्य रूप से हमारा काम है उसे कवर करना। वह किस तरीके से वो पूरा कार्यक्रम चल रहा है। मेरे मन में एक सवाल था कल से ही कि
ये प्रशिक्षण शिविर को जो है मैन पार्ट को ही क्यों चुना गया, इसलिए मतलब पर्यटन के लिहाज से चुना गया या फिर सरगुजा में जो एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में देखने को मिली थी, क्या कारण रहा बीजेपी का? देखिए एक तो यही है कि आबो हवा अच्छी हो, जहाँ पे मौसम बहुत खुशनुमा हो, क्योंकि जहाँ पे मौसम अच्छा होता है वहाँ पे बातचीत अच्छी होती है। आप कुछ भी बताएंगे, सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे तो आप उसको जल्दी समझ पाते हैं। एक वजह ये भी है, दूसरा वजह जो आप कह रहे हैं कि पर्यटन को बढ़ावा देना है और मैन पार्क एक बहुत अच्छी जगह है। नसीब जो है राष्ट्रीय स्तर पे पर्यटक है वो आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो है विदेशी सैलानी भी जो है मैन पार्क आते हैं। तो वहाँ तक भी लेके जाना, पर्यटन को बढ़ावा देना और बीजेपी इस तरह करने के लिए जानी जाती रही है। हमेशा इस तरह के शिविर आयोजित करती है अपने प्रशिक्षण शिविर और साथ साथ और भी दूसरी बैठकों को जो शहर से बाहर, राजधानी से बाहर आयोजित करने के लिए जानी जाती है। अभी हमने देखा तो देखिए इसी तरीके से आज हमारे मैन पार्क दौरे का पहला दिन है और हम 9 तारीख तक रह रहे हैं। हम रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं सर से कि 10 तारीख को ही यहाँ से लौटा जाए, क्योंकि इतनी खूबसूरत वादियों और तमाम चीजों को देखने को मिल रहा है। 3 दिनों तक इसी तरीके से सर थोड़ा हंसी मजाक भी करते रहेंगे, कहीं कहीं पर सर हम लोगों को अनुशासन को भी बताते रहेंगे, सिखाते रहेंगे और कई सारी चीजें हम लोगों को मैन पार्क और मैन पार्क के साथ हमारे वैभव शिव पांडे सर के साथ सीखने को मिलेंगे। शायरी में तो सुना दे एक शायरी एक शायरी में सुनाऊंगा जो एक 2 लाइन। अच्छा 2 लाइन आप ही बता दीजिए, पहली लाइन आप बताइए। मैन पार्क की वादियों में हो जाना, जिसका चाहे उसका हो जाना। तीसरी लाइन नहीं बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए देखना पड़ेगा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा lalluraam.com। धन्यवाद।